अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉपर्टी इंसाइडर्स के साथ मैं हूं इंजीनियर मेहर अली वान। आपको दोबारा वेलकम करते हैं अपना फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक चैनल पे। हम आपके लिए रियल एस्टेट के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो रियल एस्टेट का फैक्ट था, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है जिसे हम कहते हैं पीडीएम गवर्नमेंट, और जो पीटीआई गवर्नमेंट के बाद अभी जो इस लास्ट अप्रैल में हमारे पास जो रजीम चेंज हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक जो हमारे पास जो हालात बने हैं, वो क्या उसके क्या असरात पड़े हमारे रियल एस्टेट के बिजनेस के ऊपर। क्योंकि हम रियल एस्टेट के फील्ड से मुंसलिक हैं तो इसीलिए हम आज को स्पेसिफिकली रियल एस्टेट को ही हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि इससे लास्ट हमारी मार्च से पहले पहले इस टाइम जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उससे पहले पहले जो तमाम मुल्क के हालात थे, दे वर वेरी फेवरेबल कंडीशंस फॉर द होल कंट्री। क्योंकि उसमें काफ़ी सारे न्यू इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे थे और उसमें काफ़ी सारा जो पैसा इंजेक्ट है वो ओवरसीज़ का भी हो रहा था। और इसके अलावा जो सर्विस की जो लोग हैं, डेफिनेटली उस टाइम हमारे पास इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी और जो उसका पैसा था वो काफ़ी ज़्यादा इस मुल्क की रियल एस्टेट में ही जा रहा था। उसकी मैं बात करूं, जो उस गवर्नमेंट ने जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसने एमनेस्टीज बहुत ज़्यादा दी थी। बैंक का इंटरेस्ट रेट वो भी तकरीबन 11-12% इंटरेस्ट रेट चल रहा था। टैक्सेस का जो बर्डन था वो भी काफ़ी कम था। और जो इसके डीसी वैल्यूज़ थे, जो जिसे हम कहते हैं जो सरकारी रेट होता है, वो भी उन्होंने काफ़ी कम कंट्रोल रखे हुए थे। इसी तरह फाइलर नॉन फाइलर वो 1% था और नॉन फाइलर वो 2% था। इसके बाद फिर मैं एक और बात करूं, जो उन्होंने एमनेस्टी हमें दी थी इस गवर्नमेंट ने कि आपकी जो एफबीआर है वो आपके ऊपर इतनी सख्ती नहीं करेगा, पूछताछ नहीं करेगा। और जो ओपन फाइल्स का जो काम था, स्पेसिफिकली मैं बात करूं डीएचए कोयटा का, तो काफ़ी हाई प्राइसेस में जा रहा था। उस टाइम मुल्क में जो रियल एस्टेट थी वो वर्टिकल ग्रोथ कर रही थी उसमें, क्योंकि सुबह का रेट और शाम का रेट और था। मैं तमाम सोसाइटीज़ जिनको हम डील करते हैं, बहरिया टाउन, डीएचए, मुल्तान, कोयटा, वो अपने मैक्सिमम प्राइसेस पे पहुंची हुई थी। ऑल ऑफ दी सडन जब ये तमाम गवर्नमेंट के मामलात ख़राब होना शुरू हुए, और ये ऐसा नहीं है कि ये हालात मतलब ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में, या हम जैसे एक नॉर्मली हम ये देख रहे हैं कि कुछ हालात ख़राब होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उस पर ग्रेजुअली उस पर असर आता है। लेकिन ये इस टाइम ऑल ऑफ सडन हुआ कि लोगों को एग्ज़िट टाइम जो है वो इतना नहीं मिला कि लोग उसको रियल एस्टेट को यहाँ से एग्ज़िट कर सकते। ऑल ऑफ दी सडन फिर जब न्यू गवर्नमेंट आई, देखें डेफिनेटली उस टाइम बकौल उनके कि पाकिस्तान मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है और उसमें पैसा शॉर्टेज है और ये सब कुछ मसले मसाइल, आईएमएफ की कड़ी शराइत थी। इसके बाद फिर जब नई गवर्नमेंट आई, डेफिनेटली उन्होंने जो नई से अपनी अपनी जो पॉलिसीज़ लेके आए, सबसे पहले जो रियल एस्टेट है उनको उन्होंने जो आके ग्रिप किया, उन्होंने कहा जी इस फील्ड में पैसा ज़्यादा होता है, क्योंकि डेफिनेटली लोगों का पैसा जो 90% तमाम दुनिया के जो अरबपति बिलियनर्स हैं वो अपना पैसा 90% जो अपनी वेल्थ है वो रियल एस्टेट में लगाते। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये काम हुआ। अब उसकी अब बात कर लें कि इस मार्केट को नुकसान क्या हुआ। इसमें नुकसान ये हुआ कि देखिए, जैसे ही नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने सबसे पहले जो है वो अपने टैक्सेस को रिवाइज़ किया। जो फाइलर था वो 1% के बजाय 2% पे आ गया, और नॉन फाइलर जो 2% था उसको वो 7% पे उठा के ले गए। इसका नुकसान ये हुआ कि मार्केट में जो ट्रेडिंग थी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। इस टाइम नुकसान हुआ क्योंकि देखिए बेसिकली जो इन्वेस्टर होता है या जो भी अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है, वो ये देख रहा होता है कि अगर मुझे 10 लाख बच रहा है या 8 लाख बच रहा है विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ, तो अगर मैं इतनी हैवी टैक्सेस पे करूँ तो मुझे जो मेरा मार्जिन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद एफबीआर की थोड़ी सी सख्ती शुरू हो गई। उसके बाद ये भी चेक होना शुरू कर दिया दोबारा कि भाई ये पैसों का लेन देन जो है वो इसके ऊपर दोबारा लुक आफ्टर की जाए। एमनेस्टी स्कीम जो जिसे कहा जाता है कि भाई पूछताछ नहीं होगी, वो उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि जो टैक्सेस की दोबारा एफबीआर के वजह से लोगों ने थोड़ा सा मज़ीद डर गया कि दोबारा पैसे की पूछताछ होना शुरू हो गई। और जो मेन चीज़ है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो मेन चीज़ है लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं वो हमारे पास की रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में। उसके बाद जब न्यू गवर्नमेंट आई, डेफिनेटली इस गवर्नमेंट जो पीटीआई गवर्नमेंट से हम कंपेरिजन करते हैं तो लोगों को इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट इतना नहीं था जितना कि सबका गवर्नमेंट था। उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों ने नया पैसा इंजेक्ट करना छोड़ दिया। अब मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की थिंकिंग ये होती है जब से वैसे ही, क्योंकि सबसे बड़ी जो की रोल प्ले करता है वो मुल्क, किसी भी मुल्क का, वो होता है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जिस मुल्क में भी ना हो, डेफिनेटली वो मुल्क में कभी भी कोई बाहर का इन्वेस्टर तो बड़ी दूर की बात, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। अभी क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी, उसने नई पॉलिसी लेके आनी है, उन्होंने खर्चात बढ़ाने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते। उसके बाद वो फिर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि बैंकों को जो ट्रस्ट रेट है वो 16% पे ले गए। एक बंदा जो रियल एस्टेट में पैसे लगाना चाह रहा था, अब वो हालात ये देखता है कि यहाँ पे कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो उन्होंने उठा के अपना पैसा 1 करोड़ रुपया या जितनी भी उनकी अमाउंट है
उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उसका वो 16% उनको सालाना इंजॉय कर रहे हैं। मैं बात करूँ नेक्स्ट फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि जब तक मुल्क के अंदर नई गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते, उस तक ये मुल्क में हालात जो रियल एस्टेट के ऊपर मैं देखता हूँ कि जो क्रंच है वो काफ़ी बरकरार रहेगा। इस मार्केट में जो मैं बात करूं, जो काम है वो सिर्फ उन क्लाइंट्स के साथ है जिनके पास जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं, या फिर वो क्लाइंट्स ठीक हैं जिनके जो माइंड है 2 से 3 साल का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसके फैक्टर मैं तमाम आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। होपफुली कि ये 1 साल 6 माह तकरीबन ये टाइम लेगा, उसके बाद ये इंशाल्लाह मार्केट निकल डेफिनेटली बेहतर होना है। अब इस चीज़ में बेनिफिट क्या है कि देखिए, इस चीज़ का बेनिफिट ये है कि ईयर 22 वाज द ईयर ऑफ करेक्शन। इसमें करेक्शन यह है कि इसमें जो रेट्स है आर्टिफिशियल वो रुक गए। अब मैं बात करूं DHA कोयटा की, मुल्तान की, जो कोयटा के देखिए 140 को इसने रेट टच किया और आज 73.4 का रेट है ओल्ड एजुकेशन का। मार्केट में करेक्शन आई, हुआ ये कि नो डाउट जो इन्वेस्टर बेचारे हैं वो काफ़ी फंसे हुए हैं, जिन्होंने 100+ की परचेजिंग की, वो डेफिनेटली वो तो इस रेट पे सेल आउट नहीं करेंगे। नए बंदों के लिए चांसेस बढ़ गए हैं इंटर होने के मार्केट में। इसी तरह DHA मुल्तान की प्राइम लोकेशन के प्लॉट एक 20-25 तक पहुंचे थे, आज 85 तक राउंड अबाउट मार्केट प्राइस के ऊपर वो ट्रेड हो रहे हैं। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए चांसेस हैं। इसी तरह बैरियर टाउन DHA इस्लामाबाद की बात करूं, लेकिन ये DHA इस्लामाबाद पिंडी की जो मार्केट है ये अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर टाउन की बहुत स्टेबल रही है। इसने अपना रेट जो है वो 5% माइनर सी करेक्शन ज़रूर रहेगी, लेकिन ये इस तरह नहीं हो कि 60 लाख 70 लाख रुपया 50 लाख रुपया रेट नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली ये मार्केट ने ग्रो करना है, आज नहीं तो कल, क्योंकि मुल्क की सस्टेन नहीं कर पाएगा कि जब तक ये इनको मसले मसाइल पॉलिटिकल हल नहीं किए जाते। और वी आर वेरी होपफुल, हम पूरे उम्मीद हैं कि ये इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। डेफिनेटली इस मुल्क की सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ जो करना पड़ेगा, और रियल स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि पहले ग्रो कर रहा था ये दोबारा ग्रो ज़रूर करेगा। जस्ट जो गेम है वो पेशेंस की है, आप पेशेंस रखें। अगर आपके पास अपनी हैंडसम अमाउंट है, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, अपना बजट बताएं, हम आपको इंशाल्लाह ताला वो इन्वेस्टमेंट लेके देंगे जहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये होगी कि आपने साल से 2 साल का वेट करना है। अगर आप माइंड है 3 माह 6 माह का, तो वो अभी इसको लिए हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, अभी ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। लेकिन जैसे ये कंडीशन फेवरेबल होंगी, आपकी जो परचेजिंग आज लो प्राइस पे आप ले रहे हैं, डेफिनेटली आपने उसी टाइम मार्जिन कमाना है। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। ये नंबर मेरा जी दिए गया है, आपसे इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम DHA इस्लामाबाद, DHA मुल्तान, DHA कोयटा और बहरी टाउन का अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।